हेलो बच्चों, वेलकम टू अधनिक्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर है अपना मेटल और नॉन मेटल। फटाफट करते हैं, मजा आ जाएगा। आप देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है कि कौन सा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो आप सीधा समझो यार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन देता है? तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और उसका सॉल्ट होना चाहिए। सॉल्ट से जो एटम को हटा दें। तो यहां देखो NaCl है कॉपर, तो ये तो नहीं दे पाएगा। MgCl2 है एल्यूमिनियम, ये भी नहीं दे पाएगा, है ना, एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है। यहां पे देखो यार, आयरन का सॉल्यूशन और सिल्वर है, ये भी नहीं दे पाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यार? फोर्थ हो जाएगा। आज आगे देखते हैं। Which of the following metals is suitable for the prevention of iron frying pan from rusting? ग्रीज लगाएंगे क्या? नहीं, ग्रीज थोड़ी लगाएंगे यार, पेंट भी नहीं कर सकते हैं। अप्लाई अ कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग लगा देंगे तो रस्टिंग से बच जाएगा। आगे, एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड बनाया। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। मतलब सॉल्युबल इन वाटर तो कहने का मतलब आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है यार? आयनिक कंपाउंड है। और पूछ रहा है कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो ये एलिमेंट अगर ध्यान से देखोगे तो आप कैल्शियम है भाई। कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है CaO, बहुत जल्दी हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कितना? 2700 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा यार? कैल्शियम हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आइए, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। कौन सा है ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच। तो देखो बाबू, हैमर का तो इस्तेमाल मेलेबिलिटी चेक करने के लिए होता है। बल्ब, वायर एंड स्विच का हम क्या काम करेंगे कि एक सर्किट बना लेंगे। क्या करेंगे? एक सर्किट बना लेंगे। सर्किट बनाने के बाद हैमर लो, सारे सैंपल पर पीटो। अगर टन टन की आवाज आ रही है, मेलेबल हो रहा है, शीट बन रहा है, तो कैसा है? मेटल है। अगर नहीं हो रहा है, फ्रेजाइल है, फटफट टूट जा रहा है, तो कैसा है? नॉन मेटल है। अच्छा, उसके बाद क्या करा कि अगर वायर के साथ हमने चेक करा, एक सर्किट बनाया, एलिमेंट बार बार लगा के मेटल रिप्लेस कर करके चेक करो। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो मेटल है, अगर नहीं कंडक्ट हो रही है तो क्या है? नॉन मेटल है। एकदम सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जिनके जो विच हैव एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, है ना, बेसिक बिहेवियर, है ना। एग्जाम्पल अपना कौन सा है भाई? Al2O3 है और बहुत फेमस ZnO है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आइए, आगे कह रहा है टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। तो देखो भाई, अगर Na है और Mg है, ये फटाफट हाइड्रोजन हटा देंगे, NaCl MgCl2 बन जाएंगे, ठीक है। कौन नहीं? तो अगर Au डाल दो तो Au HCl को नहीं हटा पाएगा, रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर भी डाल सकते हो वैसे। आगे देखते हैं, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम व्हाट। देखो बाबू, ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का सेटअप। हमने क्या काम करा? एनोड पे लेते हैं, ये मान लो एनोड है, एनोड पे लेते हैं कौन सा? इम्प्योर मेटल। क्या लेते हैं? इम्प्योर मेटल, ठीक है। कैथोड पे क्या लेते हैं? कैथोड पे लेते हैं प्योर मेटल स्ट्रिप, प्योर मेटल स्ट्रिप। और जिस एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन ले रहे हैं उसी का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ द एलिमेंट, सॉल्ट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्वस सॉल्यूशन लेना है आपको। आगे, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन स्पैचुला और हीट कर दिया भाई ने। तो सल्फर को हीट करा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बना है बाबू? SO2 बना है। SO2 बना है तो ड्राई लिटमस पेपर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई।
ड्राई लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या होगा, SO2 है, मॉइस्ट मतलब H2O है, इसके साथ जाओगे तो ये बन जाएगा H2SO3। इट इज अ एसिड, सल्फ्यूरस एसिड है। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। एसिड है तो मतलब ये क्या काम करेगा कि लिटमस पेपर को ब्लू कलर में टर्न लिटमस पेपर इनटू ब्लू। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात करते हैं, या फिर ब्लू लिटमस को क्या कर देगा यार, रेड कर देगा, है ना, अगर आपसे बोला जाए। एक मिनट, हाँ, और कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो रिएक्शन तो यही हो जाएगी बाबू, SO2 प्लस H2O गिव्स आउट H2SO3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला है पेंटिंग, दूसरा है गैल्वनाइजेशन और कर लो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भैया, आपकी मर्जी, ठीक है। आगे देखो, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड। देखो यार, याद रखेंगे आप लोग, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर का होगा। कौन सा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। और ये नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे, गिव रीजंस प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर इनर्ट इन नेचर। ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि राते राते गहना पहन के सो रहे हैं और सुबह में काला पीला हो गया, ऐसा नहीं होता है भैया, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम रिएक्शन विथ एयर, है ना, ठीक है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड H2S, है ना, कार्बोनेट कोई भी, जैसे मान लो कार्बोनेट और हो गया या ZnS कुछ भी हो गया, यहां से मेटल को निकालना टफ है, इसके ऑक्साइड से मेटल को निकालना क्या होता है, इजी होता है। मेटल के कार्बोनेट और सल्फाइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना टफ है और उसके ऑक्साइड से करना क्या होता है, इजी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेपर बीइंग क्लीन्ड विथ लेमन और टैमरिंड जूस। वाई द, देखो यार, सबसे पहले कॉपर वगैरह जो है वो ऑक्सीजन के साथ ये करके ग्रेनिश अपीयरेंस में बेसिक नेचर का क्या कर लेते हैं, ग्रेनिश अपीयरेंस में क्या कर लेते हैं, इन पे भी अगर आप कहो तो रस्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, रस्टिंग। बेसिक नेचर का है। अब बेसिक नेचर को साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एसिड से इसको साफ कर देंगे, सीधी बात है। अब लेमन जूस हो गया या टैमरिंड जूस हो गया, कैसा नेचर का होता है यार, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का, तो साफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इधर लिख रहे हैं मेटल, इधर लिख रहे हैं नॉन मेटल, ठीक है। हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि अगर मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है ना। ये नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन तो ये कैसा बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा अगर बोले कि मेटल जो HCl के साथ रिएक्ट करे, मेटल अगर HCl के साथ रिएक्ट करे तो अपना सॉल्ट बनाएगा MCl और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यहाँ पे एसिड के साथ कोई ऐसी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है ना। इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टराइजेशन आप फटाफट कर सकते हैं। आगे देखिएगा भैया,
पहला, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। अच्छा, सुनार बन के द्वारे द्वारे जा रहा है, एक औरत है, उनके गहना लिया, गहना बोला कि साफ कर देंगे, साफ करने के बाद पता चला कि गहना थोड़ा कम है, तो मतलब वो कुछ सोना लेके भाग गया है, ऐसी सी कहानी हुई है। अब ये पूछ रहा है कि उसने क्या यूज करा है, तो बाबू HNO3 और HCl का यूज करा है 3:1। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वारेजिया। एक्वारेजिया अम्लराज कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। ठीक है, आगे, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील। कॉपर जो होता है बाबू, कॉपर इज मोर रेजिस्टेंस resistant towards what, towards corrosion with moisture as compared to steel, ठीक, ऐसी सी बात है। आगे तो भैया पूरा चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर।